कुछ राज्यों से महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहाँ लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, एडीसीपी क्राइम और सीपी साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहाँ से पैसा लेकर के वहाँ दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज में भेज में करके और फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे, जिससे कि ऐसे अकाउंट इसके पहले की पुलिस बंद करावे इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इनके पास से हमको काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। इनके पास से हमको 1,75,000 रुपए कैश मिला है, 12 अदद मोबाइल मिला है, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद हुआ है। अभी इनके अकाउंट में काफ़ी पैसा है जिसकी छानबीन की जा रही है। 7 शिकायतें ये मिली हैं। इसके अलावा भी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, सूचनाएं अन्य जगह भी भेजी जा रही हैं कि कहां कहां इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें बेसिकली ये टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं ग्रुप बना करके और ऐसे अकाउंट को जो कुछ कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट ये खोलते हैं और कुछ कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अब ये कार्य चल रहा है। इससे पूर्व भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी इसी केस में भी 3 लोगों के और नाम आए हैं, उनकी तलाश चल रही है और हो सकता है कि ये अभी इनकी समीक्षा करने के बाद विवेचना के दौरान अन्य भी चीज़ों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। संभव है कि इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी हो और अन्य चीज़ों का भी खुलासा हो। सर, जो अकाउंट खोलने की बात हो रही है, अकाउंट जो ये लोग खुलवाते हैं, तो उसके लिए कोई क्या एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की जाएगी? क्योंकि बड़ी संख्या में नए अकाउंट खोले जा रहे हैं लखनऊ के अंदर और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। हम लोग समय समय पे हमेशा आगाह कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ये पता नहीं है, कुछ कमीशन के नाम पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे अकाउंट का यूज कहाँ, कोई बैठ के वियतनाम में कोई कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई पता नहीं श्रीलंका में, कहाँ कहाँ से इन चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। चंद रुपयों के लिए और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये समय समय पर बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कन्वे करते हैं कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आवे।